Hello friends. Today today the topic of our study, that is doctrine of estoppel, विबंध का सिद्धांत. Doctrine of estoppel mentioned in chapter 8 of Evidence Act, section 115 to 1170. 115 से 117 तक आपको विबंध का सिद्धांत दिखाई देता है. यह एक प्रकार से सारभूत विधि का सिद्धांत है. ऑल्दो यह प्रक्रियात्मक विधि में है, उसके बावजूद भी सारभूत विधि का ही भाग है. विबंध एस्टॉपल फ्रेंच टर्म स्टॉप से बना है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ स्टॉप है, यानी कि रोकना, किसी व्यक्ति को रोकना, किसी व्यक्ति के मुंह को बंद करना. यह विधि का एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति के आचरण से पैदा होता है. आचरण से पैदा होने वाला एक ऐसा व्यपदेशन है जिससे व्यक्ति आबद्ध हो जाता है. विबंध साम्या का नियम है, क्योंकि यह अत्यधिक असाम्यपूर्ण होगा, अन्यायपूर्ण होगा कि कोई व्यक्ति पहले प्रतिनिधित्व करे और प्रतिनिधित्व करके या फिर किसी आचरण के द्वारा जो प्रतिनिधित्व की कोटि में आ जाए, किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वह कोई कार्य करे, और ऐसे उत्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप दूसरा व्यक्ति अपनी वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर देता है. तो पहले व्यक्ति को यह कहने की अनुमति नहीं होगी कि वह प्रतिनिधित्व जो कर रहा था वह सही नहीं था, बल्कि दूसरा प्रतिनिधित्व था. इसे हम बड़े अच्छे एग्जाम्पल की तरीके से समझ सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति किसी रेलवे को, किसी ट्रांसपोर्ट को कोई माल देता है और उसके बाद कहता है कि इस माल की कीमत 100 रुपये है, आज कहता है 100 रुपये है, और रेलवे या फिर ट्रांसपोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है, कोरियर करता है या जो भी है, और उसके तत्पश्चात जब माल खो जाता है तो माल देने वाला व्यक्ति को यह कहने की अनुमति नहीं होगी कि वास्तव में उसका मूल्य 100 रुपये नहीं था, बल्कि 100 रुपये से अधिक था. लॉर्ड कोक ने व्यपदेशन के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए, या यूँ कहें कि क्लियर करने के लिए, उन्होंने कहा था कि जहाँ कहीं कोई व्यक्ति स्वयं का कोई कार्य करता है, अपने स्वयं के आचरण के द्वारा अपने ही मुंह को बंद करवा देता है, कि एक वस्तु स्थिति ऐसी थी और बाद में उस वस्तु स्थिति से उसे पलटने नहीं दिया जाता है. विबंध का सिद्धांत व्यक्ति को उसकी वस्तु स्थिति में बंधे रहने के लिए, बताई गई वस्तु स्थिति में बंधे रहने का आदेश देता है. या यूँ कहें कि सिद्धांत यह है कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति अनुमति देना और अनुमति को रोक देना, अस्वीकार कर देना नहीं कर सकता है. कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं एक तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ले रहा हूँ, दूसरी तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट ले रहा हूँ, तो यह विधि नहीं करने देती. सेक्शन 115 देखा जाए तो सीधे एक व्यक्ति अपनी किसी घोषणा के द्वारा, किसी कार्य के द्वारा, किसी लोप के द्वारा, घोषणा, कार्य, लोप, डिक्लेरेशन, एक्ट, ओमिशन, किसी दूसरे व्यक्ति को साशय विश्वास कराता है, यानी कि इंटेंशनली फेथ में लेता है
या वो दूसरे व्यक्ति को विश्वास कर लेने देता है, intentionally caused or permitted another person to believe thing to be true, कि दूसरे व्यक्ति को शायद यह विश्वास करा देता है कि वास्तव में वह बात सत्य है, और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया जाता है या करने दिया जाता है। दूसरा व्यक्ति अपनी वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर लेता है। कार्य कराया जाता है या करने देता है का अभिप्राय वह अपनी वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर लेता है। तब न तो उसे, यानी कि जिसने कार्य, लोप या घोषणा के द्वारा दूसरे को शासय विश्वास कराया था, वह स्वयं व्यक्ति या उसके किसी प्रतिनिधि को किसी वाद या कार्यवाही में अपनी बात का प्रत्याख्यान करने की अनुमति नहीं है, यानी कि वह डिनायल नहीं कर सकता है। इसे हम एस्टॉपल कहते हैं, विबंध का सिद्धांत कहते हैं। सेक्शन 115 की लैंग्वेज अगर देखें तो वह कहता है कि जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास शासय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है, और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया जाए या करने दिया जाए, तब न तो उस व्यक्ति को न उसके प्रतिनिधि को किसी वाद या कार्रवाई में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने की अनुमति दी जाती है। अर्थात सीधे सीधे कहा जाए तो इट इज़ अ डिसिप्लिन, यह एक अनुशासन का नियम है। इट इज़ रूल ऑफ डिसिप्लिन कि यदि कोई व्यक्ति कोई वक्तव्य, कोई स्टेटमेंट एक बार बोल देता है तो उसे उस स्टेटमेंट पर बाध्य रहना होगा, यदि दूसरा व्यक्ति ऐसी उत्प्रेरणा के अनुसरण में कोई भी कार्य करता है, कोई भी वक्तव्य देता है। एस्टॉपल परस्पर विरोधी अभिकथन करना वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति की बातों को सुनने की अनुमति नहीं देता। परस्पर विरोधी अभिकथन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई की अनुमति नहीं देता है। यह विबंध का सिद्धांत लैटिन मैक्सिम एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन ईस्ट ऑडेंडस पर आधारित है। एक प्रकार की उपधारणा है, एक प्रकार का प्रिजम्पशन है कि प्रतिकूल तथ्यों का अभिकथन करने वाले व्यक्ति को सुना नहीं जाना चाहिए, और प्रिजम्पशन भी कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है, निश्चयात्मक उपधारणा है, जहाँ उपधारित तथ्य को ही सही मानकर कार्रवाई आगे बढ़ती है। यद्यपि उपधारित तथ्य सारे संसार के विरुद्ध नहीं, बल्कि विशिष्ट पक्षकार के विरुद्ध ही सत्य मानी जाती है, और वह किसी भी किए गए कार्य के कारण वास्तव में तर्क और तथ्य का ही एक प्रकार है। विबंध निश्चयात्मक साक्ष्य के पर्यायवाची के रूप में वास्तव में समझा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि निश्चयात्मक उपधारणा है, लेकिन इसे समझा बिल्कुल निश्चयात्मक उपधारणा के रूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विबंध एक ऐसा निष्कर्ष है, एक ऐसा कंक्लूजन है
जो पक्षकारों के विरुद्ध विशिष्ट तथ्यों से निकाला जाता है, पर्टिकुलर फैक्ट से कंक्लूड किया जाता है, जो पर्याप्त रूप से इतना मजबूत तो है कि कोर्ट किसी को दोष सिद्ध या फिर उसके दायित्व को निर्धारित करती है या किसी पक्षकार पर वह निश्चयात्मक बना तो देता है, लेकिन यह विधि के अनुसार बनाया जा रहा है। विबंध का सिद्धांत एक प्रकार की डिसेबिलिटी है, असक्षमता है, असक्षमता जिसके फलस्वरूप किसी पक्षकार को यह तर्क देने से या यह साबित करने से मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि कोई तथ्य उस असक्षमता को जन्म देने वाली वस्तु स्थिति द्वारा पैदा हुआ है। अर्थात बड़ा सिंपल सा तरीका कहा जाए तो एस्ट्रोपल डिसेबिलिटी है कि हम जो एक बार स्टेटमेंट दे रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उस स्टेटमेंट पर भरोसा करके विश्वास करके अपनी वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ऐसा साशय विश्वास कार्य के द्वारा हुआ हो सकता है, लोप के द्वारा हुआ हो सकता है या घोषणा के द्वारा किया गया हो सकता है। तीनों ही तरीकों से व्यपदेशन किया जा सकता है। सेक्शन 115 का जो इलस्ट्रेशन है, द इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द फेमस केस लॉ दैट इज 1837 पिकर्ड वर्सेस सीयर्स। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स जो इलस्ट्रेशन दिखाई देता है कि यदि व्यक्ति शब्दों के द्वारा, आचरण के द्वारा स्वेच्छा अन्य व्यक्ति को जानबूझकर विश्वास कराता है, जानबूझकर यह विश्वास करने देता है कि कोई अमुक वस्तु स्थिति है, एक वस्तु स्थिति है, और इस विश्वास पर कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, प्रवोक किया जाता है कि वह कार्य करे, जिससे कि उस व्यक्ति की, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसकी पूर्व की स्थिति पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। और वस्तु स्थिति जैसा कि उसे जब कहा गया है, वस्तु स्थिति जैसा कि उसे कहा गया है, वह वस्तु स्थिति वास्तव में वैसी नहीं थी, परिवर्तित हो जाती है और दिखाई देता है कि वस्तु स्थिति में कुछ चेंज आ गया है, और वह चेंज आया है जैसा चेंज उसके द्वारा पहले ही कहा गया है, यद्यपि उस समय वह वस्तु स्थिति चेंज नहीं थी। तब बाद में व्यक्ति को यह कहने की अनुमति नहीं होगी कि साहब ऐसी वस्तु स्थिति नहीं थी। जैसे हम कहते हैं नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट, यदि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता है, अर्थात जो हक आपके पास है वही हक आप अंतरित करते हैं। होता क्या है पिकर्ड वर्सेस सीयर्स में, जैसा इलस्ट्रेशन था, एक व्यक्ति मिथ्या रूप से, फॉल्सली, इंटेंशनली, आशय सहित दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाता है और प्रेरित करता है कि एक पर्टिकुलर लैंड उसकी है। यद्यपि इस दिन, जिस दिन यह मिथ्या विश्वास कराया जा रहा है, मिथ्या रूप से विश्वास कराया जा रहा है, उस दिन वह लैंड उसकी नहीं है, और दूसरे को उसने प्रेरित किया कि वह उस लैंड को परचेज करने के लिए क्रेता के रूप में अपनी वस्तु स्थिति में परिवर्तन करे, बायर के रूप में चेंज हो जाए, और दूसरा व्यक्ति ऐसे घोषणा पर, ऐसी
मिथ्या घोषणा पर अपनी वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर देता है और बायर बन जाता है। परंतु इस लेटर ऑन जब ये सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन पूरा होता है तो उसके बाद वह लैंड वास्तव में उसी व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित हो जाती है जिसने फॉल्सली डिक्लेयर किया था कि यह लैंड मेरी है। बाद में दिखाई देता है कि वह लैंड उसी की है, यद्यपि एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट वह लैंड उसकी नहीं थी। अब बाद में वह चाहता है कि क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट मैं विक्रय करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, मेरे पास अच्छा हक नहीं था, इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में किया गया ट्रांजैक्शन वॉइड है, वह प्रभावी नहीं किया जा सकता है। अब यह असाम्यपूर्ण हो जाएगा, अन्यायपूर्ण हो जाएगा कि आपने किसी एक चीज़ का प्रतिनिधित्व किया, दूसरे व्यक्ति ने उस प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया और नेक्स्ट कंडीशन में आप कहते हैं कि वह स्टेज नहीं थी, जबकि दूसरे व्यक्ति ने ऐसा परिवर्तन कर दिया है। पिकट वर्सेस सीयर्स में कोर्ट ने यही कहा कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे को अपने शब्दों के द्वारा, आचरण के द्वारा या जानबूझकर यह विश्वास कराता है कि एक वस्तु स्थिति सही है, अर्थात भूमि का मालिक मैं हूँ और बेचने के लिए प्राधिकृत हूँ, और उस विश्वास पर कार्य करने या अपनी वस्तु स्थिति में परिवर्तन करने के लिए दूसरे को हम उत्प्रेरित करते हैं, फुसला लेते हैं, तो बाद में पहले व्यक्ति को यह नहीं कहने दिया जाता कि उस समय कोई अन्य वस्तु स्थिति मौजूद